हेलो एवरीवन। आज हम हाइपरकैल्सीमिया के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल कैल्शियम लेवल जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर कैल्शियम लेवल इन सीरम मोर देन 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो उसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। सो फर्स्ट कम टू कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। इन आईसीयू में या आईसीयू में अगर आईसीयू के बाहर, आईसीयू में हमें डेफिनेटिव कॉज नहीं पता, पर और आईसीयू के बाहर इसका मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरपैराथायराइडिज्म और मैलिग्नेंसी। सो कम टू क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। क्लिनिकल फीचर को हम ऐसे ही निमोनिक में याद करते हैं: पेनफुल बोन, रीनल स्टोन, एब्डोमिनल ग्रोन, सिटिंग ऑन थ्रोन एंड साइकाट्रिक ओवरटोन्स। पेनफुल बोन्स का मतलब है बोन इज पेनफुल इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। रीनल स्टोन्स हो जाते हैं। एब्डोमिनल ग्राइंस का मतलब पैनक्रेटाइटिस हो जाता है एंड पेप्टिक अल्सर हो जाता है जिसकी वजह से पेन, नोजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेंट होती है। सिटिंग ऑन थ्रोन्स का मतलब है यूरिनेशन एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को। यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। साइकेट्रिक ओवरटोन्स का मतलब है फटीग, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, डिलीरियम, मेमोरी लॉस एंड इन सीवियर केसेस कोमा में चले जाता है पेशेंट। सो लेट्स कम टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट करने से पहले हमें बहुत ही बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा है तो उसकी वजह से कैल्सीयूरिया हो जाता है, जो कि एक बेनिफिशियल इफेक्ट है। क्योंकि कैल्सीयूरिया होएगा तो बॉडी से कैल्शियम किडनी के थ्रू बाहर निकल रहा है। अगर किसी की वजह से अगर हमारी यूरिन आउटपुट कम हो गई तो हमारा कैल्शियम बॉडी से बाहर निकल पाएगा, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया बॉडी में होता रहेगा और उसके इफेक्ट आते रहेंगे जो हमने पीछे पढ़े क्लिनिकल फीचर में। तो हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने यूरिन आउटपुट मेंटेन करके रखनी है कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हाइपरकैल्सीमिया के केस में। आल्दो उसकी वजह से रीनल स्टोन भी हो जाते हैं, पर हमें यूरिन आउटपुट मेंटेन करनी है। सो लेट्स कम बाय स्टेप। सो हम यूरिन आउटपुट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आइसोटोनिक सिनाइन देते हैं पेशेंट को, जो कि 200 टू 500 ml पर आवर देते हैं, ताकि उसकी यूरिन आउटपुट पेशेंट की 100 टू 150 ml पर आवर बनी रहे, ताकि हमारा कैल्सीयूरिया होता रहे। उसके बिना हम फ्रोसोमाइड देते हैं, जिसको हम कॉमनली लैसिक्स बोलते हैं, 40 टू 80 mg IV टू आर्ली देते हैं, वो भी टू मेंटेन यूरिन आउटपुट 100 टू 150 ml पर आवर। थर्ड इज हम कैल्सीटोनिन दे सकते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है, ये इनिबिट करता है बोन रिजॉर्प्शन को। जहाँ से बोन से कैल्शियम आएगा तो उसको इनिबिट कर देता है बोन की रिजॉर्प्शन को। ये हम देते हैं 4 यूनिट पर केजी। जैसे 60 kg वेट है किसी का तो 240 यूनिट देंगे हम। सबकुटेनियस या IM देंगे, एवरी 12 आवर्ली देना है इसको, डेट इज BD। इसका रैपिड ऑनसेट होता है, 2 आवर्स में इसका ऑनसेट आ जाता है, पर रिपीटेड डोज के साथ इसका इफेक्ट कम होता जाता है, तो उसको हम टैकीफ्लेक्सिस बोलते हैं। फोर्थ इज हम पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया केस में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी दे सकते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? ये रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम बढ़ा देता है या कैल्सीयूरिया इंक्रीज कर देता है। ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी डिक्रीज कर देता है और प्रोडक्शन ऑफ कैल्सीट्रायल को डिक्रीज कर देता है। जैसे कि हमने पीछे देखा है, कैल्सीट्रायोल हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट करके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अगर इसकी प्रोडक्शन ही कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी इंटेस्टाइन से। हम 2 तरह के स्टीरॉइड यूज करते हैं, या तो प्रेडानिसोलोन या हाइड्रोकोर्टिसोन। प्रेडानिसोलोन की डोज होती है 20 टू 100 mg OD एवरी 3 टू 5 डे, एंड हाइड्रोकोर्टिसोन की डोज होती है 200 टू 400 mg OD। उसके बिना हम बिस्फोस्फोनेट यूज कर सकते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन है, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। इसमें हम यूजली जोलिड्रोनेट एंड पैमिड्रोनेट यूज करते हैं। जोलिड्रोनेट की डोज होती है 4 टू 8 mg IV ओवर 15 मिनट, एंड पैमिड्रोनेट की डोज होती है 90 mg IV ओवर 2 आवर्स, एंड इसको हम एवरी 10 डेज रिपीट कर सकते हैं बिस्फोस्फोनेट को। अगर ये सारे मेजर फेल हो जाते हैं तो हमें डायलिसिस पे लेना पड़ता है पेशेंट को। डायलिसिस इज द लास्ट ऑप्शन। Thank you. Please like, subscribe and share the video.